नहीं तो एक दौर वो भी था कि एक था वो जमाना जिसकी हमें याद आती है, एक था वो जमाना जिसकी हमें याद आती है। शर्म से गर्दन हमारी आज भी ये झुकी जाती है। दरवाजे पर ना हमें अपने कोई आने देता था, हमारे हाथ तलक का कोई पानी तक ना पीता था। यहाँ तलक के पढ़ना लिखना भी मना था हमको, स्कूल में पाँव रखना भी गुनाह था हमको। फिर कहाँ जाते कहाँ तालीम पाते, कौन सुनता हमारी, किसको हम दर्द दिखलाते। मगर भगवान बनकर हमारे भीम आए और हमें हर जुल्मतों की आंधों से छुड़वाए। कितने उपकार मेरे भीम ने हम दलितों पर किए, अफसोस कुछ लोग उन्हें आज भूल गए। अफसोस कुछ लोग आज उन्हें भूल गए, क्योंकि आज कोई बना है कमिश्नर, कोई बना है बैरिस्टर, कोई बना है कमिश्नर पुलिस में जाकर, मगर वो अपनी जात और धर्म को छिपाते हैं और हम कोई और है दुनिया को ये बतलाते हैं। तो तू ऐसे जीने से गौतम मर जाना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान वो ये ईमान जिसका सच्चा है। आज हम लोग एक छोटी सी हमें पोस्ट मिल जाती है, मात्र सफाई कर्मचारी की 4th ग्रेड में हम लोग आ जाते हैं। अगर हम डी ग्रुप के अंदर रेलवे के अंदर ज्वाइंट हो जाते हैं तो हम अपनी औकात को भूल जाते हैं। अगर हम गुरु रविदास महाराज जी के सत्संग के लिए या उनकी जयंती के लिए 500 रुपए की एक रसीद के लिए उनकी व्यवस्था करने का काम करते हैं, तो सबसे पहले वही लोग पीछे अपना पैर खींचने का काम करते हैं, और जिनको मालिक ने काबिल किया वो लोग पीछे हट जाते हैं और सबसे पहले हिसाब मांगने का भी काम वही लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपनी थोड़ी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि रविदास जी महाराज जी ने कहा है कि श्रम वाले का मरण जगत में बेशरम कोई कर जारी, और जिस घर में हो 5 आदमी देख सूरत मन भर जारी, जहां पे हो काम तरा जो क्या करे वहां नर जारी, और आमदनी कम खर्चा ज्यादा क्यों ना हो सिर कर जारी। कहे रविदास सुनो भाई साधो, भजन बिना कैसे तीर जारी। दौलत किसी के भी पास हो सकती है, धन किसी के भी पास हो सकता है। बड़े बड़े करोड़पति इस संसार के अंदर आए, लेकिन उन्होंने नाम की कमाई नहीं की, इसलिए वो धरती पर जैसे आए तैसे चले गए। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने जब इस संसार के अंदर 1920 में अवतरित होकर हम सभी का मार्गदर्शन करने का काम किया, बिना किसी पैसे के काम किया, बिना किसी संसाधन के काम किया, बिना किसी मीडिया के संसाधनों के लिए काम किया। और आज दुनिया के एक ऐसा कोई भी प्रदेश, हमारे इस भारत के देश के अंदर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जहां पर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के डेरे न हो। जो व्यक्ति जिसने कभी भी स्कूल की शिकल नहीं देखी, लेकिन उसने हमें स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर दिया। जिस इंसान ने कभी भी कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं कराने दिया, उस इंसान ने बिना किसी मेडिसिन दिए, बिना किसी इंजेक्शन दिए, बिना किसी कैप्सूल दिए करोड़ों मानव जीवों को नशे की नशे से दूर करने का काम किया। दुनिया के अंदर बहुत सारे सत्संग जाते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते। दुनिया के अंदर अनेकों प्रकार के मिशन चल रहे हैं, और बहुत ही प्रकार के इतने ज्यादा मिशन चल रहे हैं कि बहुत सारे तो बेचारे जेल के अंदर सलाखों के बीच में घुस रहे हैं। क्या गुरु रविदास मिशन को छोड़ करके अगर आप किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो क्या वहां पर अंडा छोड़ने की शपथ दी गई आपको? दारू छोड़ने की शपथ दी गई आपको? अपने माता पिता के पूजन करने की शपथ दी गई आपको? नहीं दी जाती, क्योंकि वो खुद इस काम को लगे हुए हैं। अगर आज हम लोग डेरा सच्चा सौदा, राजा स्वामी कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, भलाहरी बाबा, अनेकों प्रकार के जितने भी इस धरती पर मिशन चल रहे हैं, किसी भी मिशन के अंदर अंडा मीट शराब के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो सब सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन के अंदर है। लेकिन हम अपने बाप को बाप न कहकर के दूसरे के बाप को अपना बनाने का काम कर रहे हैं। याद रखना, उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, उन लोगों को भी कि खेत गेहूं अपने और खेत बगाने कभी उगाने ना चाहिए, जिसके जीवे माँ बाप उसे गंगा जी नहाना ना चाहिए। और जब हमारे बीच में हमारा खुद का अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन सतगुरु समनदास जी के रूप में स्थापित है, तो फिर हम क्यों किसी और के मिशनों के पीछे धक्के खाने का काम करते हैं? जब हम लोग पानी गंगा से, हरिद्वार से लाते हैं और फिर मंदिरों में चढ़ाने का काम करते हैं, तो तब लात आपको क्यों लगती है? तो वहां पर आप थोड़ा सा आत्म निरीक्षण करने का काम करें। जब आप लोग कई कई क्विंटल वहां से जल ला करके मंदिरों पर चढ़ाने का काम करते हैं, और जिसके लिए वो जल लाते हैं आप लोग, जब वही आपका जल लेने से इनकार करते, तो फिर ऐसे भगवान का क्या फायदा? क्यों जाते हैं आप लोग फिर ऐसे धर्मों पर? क्या इन्हीं दिनों के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कालाराम के मंदिर का संघर्ष किया? क्या इन्हीं चीजों के लिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि वेद भी झूठा, ब्राह्मण भी झूठा, ब्राह्मण जेल ला रे? इसलिए कहा। आज हम लोग गुरु जी के मर्यादा की बात करते हैं,
जब हम लोग सबसे शुरू में ये बात बोलते कि नमो नमो गुरुदेव जी, धरू चरण में शीस, ओ देव ना पूजियो, नाम करो बख्शीस। जब हम लोगों ने अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दिया और ये कह दिया कि और देव ना पूजियो, और का मतलब किसी को भी नहीं पूजना तुम्हारे सिवा। और अभी शुक्र ताल का 10 तारीख के लिए गुरुजी ने अनाउंस किया था, अभी थोड़ी देर पहले महाराज ब्रह्मचारी जी ने, 10 तारीख को हम शुक्र ताल सब जाएंगे, लेकिन वहां देखेंगे गुफावाली का मंदिर कहाँ है, वो वहां गदा लेके कौन खड़ा है। अपने आप तो हम लुटने का काम करते हैं और फिर कह रहे कि गुरुजी की गद्दी पे तो निर्माण कार्य ढीला चल रहा है। अरे ढीला तो चलेगा ही, उनको तुम 100 रुपए की रसीद कटवा रहे हो, अपने दरबार में 10 रुपए धर रहे हो और फिर उन्हीं की कमी निकाल रहे हो। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप अपने बाप को बाप कहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखो मेरे पिताजी अगर सतगुरु समनदास जी महाराज जी के पल्लू से न 78 में बंध पाते तो शायद आज मैं भी आप लोगों के बीच में ना होता। अगर परम श्रद्धेय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के स्वरूप स्वामी समनदास जी महाराज जी का आशीर्वाद मेरे परिवार भाटखेड़ी के अंदर ना मिला होता तो शायद अगर आज मेरे पिताजी शराब के 2 पौवे पीते तो एक का हकदार मैं भी बन जाता। आज हम लोग धीरे धीरे अंडा खाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई ये गंदी चीज है इसको छोड़ दो, तो दूसरे आदमी का रिएक्शन हमारे पास आता है कि रविदास जी ने तो कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, बिल्कुल कहा है, लेकिन हम तो नंगे हो रहे हैं ना। गुरु रविदास जी ने तो कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन इंसान तो हो गया बिल्कुल नंगा। वो इसलिए हुआ है कि गिरा देते हैं उस टुकड़े को भी जिसमें एक बाल है, गिरा देते हैं उस टुकड़े को भी जिसमें एक बाल है, और हाथ तक नहीं काटते उस संडे को तोड़ते जिसमें किसी माँ का लाल है। एक माँ उस बेटे का दर्द को तब समझ सकती है जब उसका बच्चा उसके पेट के अंदर मिसकैरेज हो जाता है। और एक अंडा जब हम घोंसले के अंदर से उस अंडे को उठाते हैं, उसको अगर उबालने का काम करे, उसको रस्सी से काटते हैं तो उसको पित्तक बोलते हैं, जो उसके येलो कलर का निकलता है। और अगर उसको अंडे को उसी के अंदर रखा जाए घोंसले के, तो उसके अंदर से चूजे का निर्माण होता है। तो बताइए हम किसको खाते हैं? आखिरकार तो हम किसी ना किसी के जीव को खा रहे हैं ना, किसी ना किसी के बच्चे की हम हत्या कर रहे हैं ना। तो फिर क्या फायदा हमारा गुरु रविदास जी के इस कार्यक्रम में इस तरीके से सम्मिलित होने का? अगर हम लोग अपने मिशन के अंदर अपने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को भी अपने बीच में फॉलो नहीं कर पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। महाराज श्री मांगे दास जी के द्वारा जो लाखों रुपए का टेंट साउंड लाइट व्यवस्था आप लोगों के बीच में की गई है, कोई फायदा नहीं है फिर उसका, अगर हम लोग अपनी विचारधारा को अपने लोगों तक भी नहीं पहुंचा सकते। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं, ये इतने सारे महात्मा लोग, चाहे वो व्हाइट ड्रेस में है, भगवा ड्रेस में है, या कोई सी भी ड्रेस में है, ऐसा नहीं कि ठल्ली है घर से या इनके कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए, अगर घर पर आपके कोई फकीर साधु भगवे बनने वाला कोई आ जाता है तो ये मत समझो कि कोई मांगने वाला ही आया है। ये भी हो सकता है वो कोई सब कुछ बांट करके आपके पास आया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे बीच में हमारे संत समाज आता है तो हम बहुत सारे लोग अपने घर का कुंडा देने का गया फिर आ गया, 100 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे। उसकी हिम्मत को सलाम करो, उसके त्याग को सलाम करो, क्या उसने आपके लिए अपना पूरा का पूरा जीवन इस चोले के अंदर समर्पित करने का काम किया है। किसके लिए? मेरा समाज जाग जाए, मेरा समाज जाग जाए, लेकिन हम जागने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मीराबाई का हम सब लोग जिक्र करते हैं कि राणा ने जहर पिया था और उसको जो है अमृत का प्याला हो गया, और राणा ने उसके गले में नाग का पिटारा डाला तो फूलों का हार हो गया। यहाँ पर एक सवाल और जन्म लेता है, जब मीराबाई को उस नाग के पिटारे के अंदर से फूलों का हार मिल सकता है, जब मीराबाई को जहर के प्याले के अंदर से अमृत का रस मिल सकता है, तो क्या इन महात्माओं के बीच से में समनदास जी नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते इनके बीच में से? सवाल हमें अपने आप से अंदर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोगों के बीच में शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारे भाई विपिन बर्मन जी, जिला अध्यक्ष भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हकीकत बात है, अभी अभी भारतवर्ष के अंदर एक यूपीएससी के थ्रू आईएएस की लिस्ट जारी हुई, उसमें 187 स्टूडेंट आपके अपनी बिरादरी की आईएएस बनने का काम हुआ है, वो शिक्षा की बदौलत हुआ। 187 और 57 व्यक्ति एसटी के बने हैं उसमें।
किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। मैंने इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहले ही नमन किया है। मैं आपसे गुजारिश, आशा और उम्मीद चाहता हूं कि अगर हम लोग सतगुरु समनदास जी महाराज जी के 2019 में जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमारे बीच में मिशन स्थापित किया, मिशन तो 1962 में खड़ा हो गया, 72 से ढंग से स्टार्टिंग हुई और 1959 में गुरुगद्दी ओण का निर्माण करके गुरु रविदास जी की पीठ सबसे पहले बनाने का काम किया स्वामी समनदास जी महाराज जी ने। लेकिन इस संसार के अंदर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक, सिंहासन चढ़ चले एक, बंधा हुआ जंजीर। इस संसार के अंदर जो आया उसको जाना तो एक न एक दिन अवश्य होता है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे बीच में कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इंसान चला जाता है उसकी विचारधारा हमारे बीच में जीवित रहती है। और जब तक विचारधारा हमारे बीच में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की विचारधारा समर्पित है, तब तक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे बीच में यहीं पर मौजूद और विराजमान है। मेरा आपसे निवेदन है, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि 2019 के बाद स्वामी समनदास जी महाराज जी की गद्दी फर पर चली गई या गद्दी पर कोई नहीं है या वो है, ये XYZ किसी भी प्रकार से हमारे दिमाग को डिमोलाइजेशन करने का अगर काम किया जा रहा है, तो उन बातों को दरकिनार करते हुए आप ये समझे कि जिस प्रकार से गुरु नानक देव से शुरू होकर के गुरु अर्जुन देव गोविंद सिंह तक, उनके सिखों के 10 गुरु तक उन सिख धर्म की स्थापना को काम करने का काम किया, उसी प्रकार से सतगुरु रविदास मिशन की स्थापना करने वाले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ही पहले भी थे, अब भी है और हमेशा भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे सतगुरु गुरुगद्दी शुक्रताल और उनके महंत रहेंगे, जिनका नाम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है। और उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की विचारधारा को प्रेरित करते हुए मैं आप सभी के चरणों से दरख्वास्त चाहता हूं कि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, कि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, और तुम रह रहे हो आज भी किराए के मकानों में। परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, तुम रह रहे हो आज भी किराए के मकानों में। अभी भी वक्त है सुधर जाओ शोषितो, वरना दास्तान भी नहीं रहेगी आने वाली दास्तानों में। हकीकत बता रहा हूं आपको कि 2027 तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। जो वर्तमान के हालात हमारे बीच में चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से रहे हो या हमारे लोगों के आर्थिक स्तर को बिगाड़ने के रहे हो, हमारे जो लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उनको नुकसान पहुंचाने के रहे हो, जब तक हम लोग एकजुटता के साथ में एकजुट नहीं होने का काम करेंगे, एक झंडे एक डंडे के नीचे नहीं आने का काम करेंगे, तो नुकसान समाज का होगा, एक व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर किसी की आपसी दुश्मनी व्यक्तिगत रंजिश हो, तो वो व्यक्तिगत रंजिश को अपने घर पर रख कर के आए और उस व्यक्ति के साथ में मिलकर के हो सकता है तालमेल करने का काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बुजुर्ग से व्यक्ति अभी मेरी नजरों के सामने खड़े हो जाओ जी, बलवंत सिंह जी, ताऊ बलवंत सिंह जी कालसो से हमारे बीच आए, इधर आओ, आप आ जाओ इधर। मैं इनके बारे में एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं महाराज जी। जिस बुजुर्ग को आप बहुत गौर से देखने का काम कर रहे हैं, ये जो बुजुर्ग आप लोगों की नजरों के सामने हैं, हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ ताऊ जंगीला के नाम से जानते हैं या ताऊ 420 के नाम से जानते हैं, है ना जी। लेकिन अगर मैं इनकी छोटी सी बात बताने का काम करूं, हमारे घरों के अंदर आज के समय के बुजुर्ग घर में बैठ करके बिना बात ही गाली गलौज करने का काम करते हैं। सब तो नहीं करते, लेकिन अधिकतर करते हैं। परंतु उस उम्र में भी, जिस उम्र में व्यक्ति अपने दिमाग की सोच सोचकर अपने दिमाग की नस को फाड़ने का काम करते हैं, उस उम्र में ये इंसान हम सभी को हंसाने का काम करते हैं, है ना जी। और एक बात और है इन लोगों की, ये एक बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छी इन्होंने इनके द्वारा पढ़ाई लिखाई की गई है, और आज के समय में भी शायद हम भी इनकी बराबरी पढ़ाई के मामले में ना कर सके, हम चाहे कितने भी होशियार बन जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है, परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की ज्योति से नूर मिलता है, जिससे प्यारे से प्यारे दिलों को सुरूर मिलता है। और ये SD गौतम भी बड़ी श्रद्धा से कहता है, जो भी सतगुरु समनदास जी की शरण में आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास।